ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व सखावतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व तहारतिहिम व अदालतिहिम मिन लैलतिना हाज़िही इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही व मुत्क़नि ख़िताबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान दी वक़ार, अज़ादारान मज़लूम करबला, खुदावंद आलम अपनी पाक व पाकीज़ा किताब कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा है और इंसान की मकसद खिलकत की तरफ हम सबको तवज्जो दिला रहा है। कह रहा है कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने न जिन को पैदा किया और न इंस को पैदा किया। अगर पैदा किया है तो इल्ला लियअबुदून, फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इधर जगह काफ़ी है, अगर चाहे तो इधर आ सकते, इसलिए कि मुझे मुतवज्जो इधर होना पड़ेगा। अगर सामने मोमिन होते हैं तो बात पहुंचाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले। एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े बर मोहम्मद। क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन की ये मजलिस है, सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम की ये मजलिस है, इसी वजह से मैंने इबादत को मौजू करार दिया। इबादत वाली आयत का इंतखाब किया कि इंसान को पैदा किया है, जिन्नों को अल्लाह ने पैदा किया है तो फ़कत इबादत के लिए पैदा किया है। और देखें, इबादत का मफ़हूम कोई महदूद नहीं है। किसी एक जुमले में आप इबादत के लफ्ज़ को महदूद नहीं कर सकते। इबादत के मफ़हूम को किसी एक इबादत के लिए आप उसको मुनहसर नहीं कर सकते, उसको एहसा नहीं कर सकते। इबादत का मफ़हूम बड़ा वसी और अरीज़ है। अब देख लीजिए नबी ने क्या कहा, ज़िक्रो अली ने इबादत, अली का ज़िक्र भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, खुम्स व ज़कात भी इबादत है। न जाने कितनी इबादतें हैं जो अल्लाह की जाती हैं। तो उसी नबी ने कहा कि हुब्बो अली ने इबादत, अली से मोहब्बत भी इबादत है। अब मकसद खिलकत ही इबादत है। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, इंशाअल्लाह एक मंजिल तक आपको ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमें पैदा किया है इबादत के लिए। मकसद खिलकत कायनात, मकसद खिलकत जिन्नो इंस इबादत है, बस इबादत है। इल्ला लियअबुदून, सिर्फ अपनी इबादत के लिए हमने जिन और इंसानों को पैदा किया है। तो ज़िक्र अली ने इबादत, अली का ज़िक्र भी इबादत है। अन-नज़रु इला वजह अली ने इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। बाज़ हदीसें तो यहाँ तक कहती हैं कि अन-नज़रु इला अली ने इबादत, अली को देखना इबादत है। देखें, अली के चेहरे को देखना और अली को देखने में फ़र्क है थोड़ा सा। अब देखिए फ़र्क क्या है। अली के चेहरे को देखेंगे तो इबादत होगी अगर इस हदीस को लिया जाए। लेकिन वही सही मुस्लिम और सही बुखारी और सहीहैन में हदीस मौजूद है कि अन-नज़रु इला अली ने इबादत, अली को देखना इबादत है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ चेहरे को देखना इबादत नहीं है, अली के हाथों को देखो तो यही इबादत है।
अली के कानों को देखोगे तो इबादत है, अली के पाए मुबारक को देखोगे तो इबादत है, यहाँ तक कि अली के पूरे जिस्म को देखोगे तो इबादत है। तो इतनी सारी इबादतें हैं जिसको हम एक लफ्ज़ में उसका इन्हिसार नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। ज़िक्र अली भी करो तो इबादत है, नमाज भी पढ़ो तो भी इबादत है, रोज़ा रखो तब भी इबादत है, हुब्बु अली ने इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखो तो भी इबादत है। और उसकी मजलिस हो रही है जो इबादत गुजारों की जीनत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इबादत गुजारों की जीनत, ज़ैनुल आबिदीन। जो कहते हैं कि हम नमाज पढ़ के क्या करेंगे, हम तो अज़ादारी वाले मौलाई हैं, हमें नमाज की हमें शफाअत तो मासूमीन करेंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए सैयद सज्जाद से। वो हमारा मौला जो एक वक्त में ज़ैनुल आबिदीन भी है, सैयदुस साजिदीन भी है। वो करबला के बाद जितने हम मौला से ज़्यादा अज़ादारी करते हैं, हम तो सैयद सज्जाद से ज़्यादा अज़ादारी कर भी नहीं सकते। अरे जिनकी आंखों के सामने करबला का वाक़या हो, हम उसके जैसी अज़ादारी करेंगे और उसके बाद समझते हैं बहुत बड़े मौलाई हैं, नमाज की क्या ज़रूरत है, मातम कर लेंगे, नवाह पढ़ लेंगे, शफात के लिए काफ़ी हो जाएगी। सैयद सज्जाद हमारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए आइडियल है कि उन्होंने अपनी आँखों से मंजर करबला को देखा, उन्होंने अपनी आँखों से अपने बाबा की शहादत को देखा, अपनी आँखों से रुदाद करबला को देखा। उसके बाद देखिए, उसके बावजूद मेरा मौला इबादत गुजारों की जीनत है, सजदा गुजारों का सैयद और सरदार भी है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वक्त में इबादत गुजार ऐसा कि दुनिया ने उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा, और अज़ादार ऐसा कि उसके जैसी कोई अज़ादारी नहीं कर पाया, कि दुनिया में रोने वालों में सबसे ज़्यादा रोने वालों अफराद में शुमार होता है। हमारे मौला उन्हीं के फ़ज़ाइल के कुछ गोशे आपके अज़हान आलिया तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। महवी इबादत, आपकी इबादत का आलम क्या है? देखिए, वो किसका पोता है? उसी अली का पोता है कि जिसके पाँव से अगर तीर भी निकाल दिया जाए हालत नमाज में तो खबर ना होए। वो उसी अली का पोता है, हालत नमाज में है, नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं। शैतान आया अजदहे की शक्ल में, वो भारी अजदहा, तारीख कहती है ज़मीन चीर करके निकला। आया, आने के बाद मेरे मौला सैयद सज्जाद की इबादत में खलल पैदा करना चाहता है, लेकिन ये पता नहीं कि अली का पोता है, अली का पोता है। इबादत में ऐसे मुनहमिक हो जाते हैं, इबादत में इस तरह से गुम और महव हो जाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। इबादत इलाही में इस तरीके से मेरे मौला मशगूल हो जाते हैं, नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं कि सांप की शक्ल में शैतान आया, मेरे मौला के अंगूठे को, पाँव के अंगूठे को वो दबाना चाहता है, चुबला रहा है, दबा रहा है ताकि मौला किसी तरह मुतवज्जे हो जाए। लेकिन वो सैयद सज्जाद थे, ज़ैनुल आबिदीन थे। अब जैसे ही नमाज से फारिग हुए तो उन्हें पता चला कि सांप है, अजदहा है। इमाम तो है ही इमाम है, हुज्जत खुदा वो है जो सामने के ज़ाहिरी सूरत को देखकर बातिन को भी पता कर लेता है। बज़ाहिर तो अजदहा है, इमाम को पता है कि यह शैतान है जो मेरी इबादत में खलल पैदा करना चाहता है। तारीख कहती है मौला ने एक तमाचा मारा और वो भाग खड़ा हुआ। जैसे ही वो भागा, इधर हातिफ़े गैबी ने सदा दी, अंत ज़ैनुल आबिदीन, आप तो इबादत गुजारों की जीनत है। 3 मरतबा यही सदा आई। बस खुतबा पढ़ जाते हैं कि शैतान ने कहा है। शैतान भागता हुआ कहता हुआ चला कि अंत ज़ैनुल आबिदीन, जबकि शैतान ने उसकी क्या मजाल जो हमारे इमामों का नाम रखे। अरे हमारे इमाम वो है जिनका नाम खुदा रखा करता है, वहाँ से अता होते, शैतान नहीं रखता नाम। ये इमाम के दामन को दागदार करना है जो कहते हैं कि शैतान ने इमाम का ये नाम रखा, नहीं, अल्लाह ने रखा है। हातिफ़े गैबी की किसी फरिश्ते की सदा आई, अंत ज़ैनुल आबिदीन, आप इबादत गुजारों की जीनत है। एक सलवात पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। इबादत का आलम क्या है मेरे मौला का, कि अगर आपका बच्चा कुएं में भी गिर जाता है, हमारे 5 इमाम कुएं में गिर गए, पूरा मोहल्ला वाह वाला की सदाएं बुलंद करा, पूरा मदीना
टूट पड़ा कि सैयद सज्जाद का फर्जंद कुएं में गिर गया है। माँ है मामता, वो फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की शहज़ादी, इमाम हसन की बेटी साहबजादी, हमारे मौला की ज़ौजा है, वो तड़पने लगी। और इमाम है जो महवे इबादत हैं, इबादत में इस कदर मुनहमिक हैं, इबादत में इस कदर मसरूफ़ हैं कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं है कि हुआ क्या। सब वावैला मचा हुआ कि इमाम मोहम्मद बाकिर गिर गए हैं कुएं में। बचपन का आलम में शायद घुटनियों चल रहे थे हमारे मौला, लेकिन कुएं में गिर गए। अब वावैला मचा, जब इबादत से जब फारिग हुए तो कहा क्यों शोर इतना बपा हुआ है, क्या हो गया है, क़यामत तो नहीं आ गई? कहा कि आपका बच्चा कुएं में गिर गया है। तो ज़ौजा है, लेकिन है तो एक इमाम की बेटी, इमाम हसन की बेटी हैं, तड़प रही थी। लेकिन इमाम ने क्या कहा, घबराओ नहीं फातिमा, अभी मैं तुम्हारे बेटे को लाता हूँ। तो फातिमा बिनते हसन के दिल को तसल्ली हो गई। अब इमाम ने कहा है कि बेटे को लाऊंगा तो बस लाएंगे, दिल को इत्मीनान हो गया। और इमाम आए कुएं के करीब और पानी को हुक्म दिया है, पानी मेरे बच्चे को ला मेरे पास दे दे। इमामत का जौहर देखिए, इमामत का पावर देखिए, इमामत की क़ुव्वत देखिए कि इमाम होता कौन है। इमाम के हुक्मरानी पानी पर भी होती है, इमाम की हुक्मरानी ज़मीन व आसमान पर भी होती है, चरिंद परिंद पर भी होती है। यह है वो इस्मत मुतलका के मालिक। वो इस्मत ऐसी इनकी इस्मत है जो अम्बिया को भी ना आता हुई। अम्बिया को अल्लाह ने हर मोजिज़े नहीं दिए, कुछ ख़ास मोजिज़े दिए, बस वहीं तक दिए हैं। लेकिन अइम्मा में हर मोजिज़े दिए हैं अल्लाह ने। चाहे किसी भी नबी का मोजिज़ा इमाम से ले लो, हर इमाम के आप रवायत मोजिज़ात देख लीजिए। कभी ईसाई आता है कि ईसा के मोजिज़े ये थे, वो करके दिखाइए, मुर्दों को ज़िंदा करते थे। कोई भी इमाम हो, पाँव मारता मुर्दे को ज़िंदा कर देता। हज़रत मूसा असा को अज़हा बना देते थे। हर इमाम ने मोजिज़े दिखाए, यानी जो जैसे दावे लेकर के आया वैसे वैसे इमाम ने मोजिज़े दिखाए। तो अगर किसी भी नबी को सारे अम्बिया 1,24,000 अम्बिया की अगर करामात और कमालात को किसी एक जगह देखना हो तो अली को देखो, ये नबी ने कहा है। या अली को ना देखना हो तो उनकी औलादों को देख लो, वही अली हैं। चौथे इमाम को देख लो, अली ज़ैनुल आबिदीन। कुएं के पानी को हुक्म देते हैं, पानी बुलंद हो गया। चश्मे मदीना ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, पूरी कायनात ने देखा और हैरान है, हैरत ज़दा है, ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हो गई। इमाम ने हुक्म दिया, पानी बुलंद हुआ, इमाम ने अपने बच्चे को आगोश में लिपटाया। हैरत तो ये नहीं है कि पानी बुलंद हो गया, ताज्जुब तो ये है कि बच्चा पानी में गिरा था। पानी का ये एक फितरत होती है, पानी का मिजाज ये है कि हमेशा तरी पहुंचाता है। बच्चा पानी में गिरा था, इमाम ने बच्चे को पानी से निकाला लेकिन कपड़े तक न भीगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है इमामत, ये है इमामत के मौजज़े कि बच्चा पानी से भी निकल गया, कपड़ा भी नहीं भीगा। पूछा किसी ने, मौला आपने इतनी देर क्यों की, बच्चा डूब जाता? कहा कि मैं उसकी इबादत में मुनहमिक था, मैं वहाँ तवज्जो दिए हुआ था कि मुझे खौफ था अगर वहाँ से मैं तवज्जो हटा लेता तो मुझे खौफ था कहीं वो खुदा मेरे बच्चे की तरफ से न तवज्जो हटा ले। लिहाजा इस तरीके से इबादत इलाही में मेरे मौला मसरूफ़ रहा करते थे। इनकी अज़मत, इनकी रिफ़ात, इनकी बुलंदी तक कोई पहुँच नहीं सकता है। शायर अहले बैत फ़रज़दक़ हिंद, फ़रज़दक़ इमाम के सहाबी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कसीदे मौला के शान में कहे हैं। आप देखें कि जब इधर हशाम बिन अब्दुल मलिक हज के लिए जब शामियों के साथ आया है खाने काबा का हज करने के लिए, तो देखा हाजियों का इतना हुजूम है कि हजर अस्वद तक पहुंचने की रसाई नहीं है। अब जाए तो कैसे जाए, लिहाजा उसके लिए जमजम के पास एक मिंबर नस्ब कर दिया गया कि इस पे आप बैठिए, थोड़ा आराम की, जब मजमा छटेगा तब आपको मौका मिलेगा कि हजर अस्वद तक आपकी रसाई हो जाएगी। कौन है? वक्त का हुक्मरान है, वक्त का बादशाह है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि मजमे को हटा के हजर अस्वद का बोसा दे सके। तवज्जो चाहता हूँ, इतनी ताकत नहीं है कि वो मजमे को हटा करके हजर अस्वद का बोसा दे सके। अब वो मिंबर पे बैठा हुआ देख रहा है सारे मजमे को। क्या देखा कि एक वजी चेहरे वाला जवान जैसे ही वो आया मजमा काई की तरह फटने लगा।
और वो मजमा बड़े ही पुरसुकूह अंदाज में, वो जवान पुरसुकूह अंदाज में बड़े ही आराम से खरामा खरामा हजर अस्वद के करीब पहुंचा। हजर अस्वद का बोसा दिया, आंखों से लगाया। तो शामियों ने पूछ लिया, भैया ये कौन है जिसका इतना एहतराम? आप तो बादशाह वक्त है, आपका कोई एहतराम नहीं। ये जवान तो अकेला आया है, ये जवान अकेला आया है और इसका लोग इतना एहतराम कर रहे हैं कि इसकी जलालत, इसके रोब, इसके दबदबे को देखा तो मजमा काई की तरह फटने लगा। इसके लिए इतना रास्ता दे दिया और आप हुक्मरान होते हुए, हाकिम वक्त होते हुए आपको कोई रास्ता देने वाला नहीं। तो उसने नाम छुपाना चाहा, कहा कि अगर मैं इनका नाम, वो जानता था ये कौन है, कहा कि अगर मैंने नाम बता दिया तो ये शामी जो है कहीं इनके गिरविदा ना हो जाए, मेरा साथ ना छोड़ दें। इसलिए इस खौफ से इसने कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। उसने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। वहीं पे खड़ा हुआ इमाम का शायर फरजदाक खड़ा हुआ, कहा तू कैसी बातें करता है, तू इसे नहीं जानता तो बता, मैं जानता हूँ इसे, ये कौन है। और मैं क्या, बैतुल्लाह जानता है कि ये कौन है? अरे मैं क्या, हिल्लो हरम जानते हैं कि ये कौन है? ये अर्शो फर्श जानते हैं कि ये कौन है? ज़मीन व आसमान जानते हैं कि ये कौन है? हजर अस्वद जानता है कि ये कौन है? ये कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान का बेटा है, दुनिया में सबसे बड़ा मुत्तकी भी है, पाक भी है, इसका शजरा बिल्कुल आया भी है, इसका शजरा बिल्कुल कसीदे पढ़े हैं अरबी में, मैं उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। आप तवज्जो दीजिए कि मौला के कितने फ़ज़ाइल फरजदक ने पढ़े हैं। उसके बाद फरजदक ने आगे का जुमला बहुत ही ज़बरदस्त ईमान अफरोज़ शायरी की है। फरजदक ने कहा कि मैं बताऊँ ये कौन है? कहा कि ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है कि जिनकी मोहब्बत ईमान है और जिनसे दुश्मनी रखना कुफ्र है, और इनकी मोहब्बत निजात का ज़रिया भी है और तुम्हारे ईमान की हिफाजत का ज़रिया भी है। अगर इंसान इनसे मोहब्बत ना करे तो वो तो उसका अंजाम दोज़ख है, अगर मोहब्बत करेगा तो उसे परवाने जन्नत मिलेगा। सलवात पढ़े मर मोहम्मद वाले। तो ये है हमारे इमाम की मंजिलत। उसके बाद मेरे मौला ने जब फरजदक के कसीदे सुने तो मौला ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि फरजदक को 12,000 दिरहम दिए जाए। 12,000 दिरहम नजराने। ये नजराने कहाँ से ईजाद हुए? हमारे इमामों ने ईजाद किए हैं। मजलिसों के जो हदिये होते हैं, लोग कहते हैं उलमाए किराम पैसों से पढ़ते हैं, ये अइम्मा की सीरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपने लिए, ये ना समझिएगा कोई कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं। फरजदक का भी जुमला सुनिएगा, फिर पता चलेगा कि जाकिर को होना कैसा चाहिए। इमाम की सीरत तो है ही ये, लेकिन फरजदक का ये मिजाज भी देखिएगा कि जाकिर को फरजदक जैसा होना चाहिए। हर जाकिर को फरजदक का मारिफत भरा जुमला सुन लीजिएगा। इमाम ने 12,000 दिरहम दिए, कहा कि ये तुम्हारा नजराना है, ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी उजरत है। उसके बाद मौला ने माजरत भी की, अगर मेरे पास और भी होता तुझे और अता करता। ये तुमने जो मदह की है इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ये जो हम मदह कर रहे हैं अहले बैत की, इसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती दुनिया में। इमाम ने कहा कि इसकी कोई उजरत नहीं हो सकती, अगर मेरे पास और होती दौलत तो मैं तुझे और देता। फरजदक ने कहा मौला माफ़ कीजिएगा, मैंने माले दुनिया के लिए नहीं पढ़ा है आपके कसीदे, मैंने रज़ाए खुदा के लिए पढ़ा है। मैंने तो हर जाकिर का ये मिजाज होना चाहिए। पैगाम है जाकिरों के लिए भी और बानियाने मजलिस के लिए भी, कि बानियाने मजलिस को कैसा होना चाहिए, इमाम के जैसा होना चाहिए, और जाकिरीन को फरजदक जैसा होना चाहिए कि अगर खिताबत करें तो रज़ाए इलाही के लिए करें, मदह सराई करें तो रज़ाए इलाही के लिए करें, अहले बैत की खुशी के लिए करें। फरजदक ने कहा मैं रज़ाए इलाही के लिए पढ़ रहा हूँ मौला, मैं किसी माले दुनिया की लालच में नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मेरे मौला ने कहा ऐ फरजदक इसे रख लो, इसलिए कि हम ख़ानदान अहले बैत का ये दस्तूर है कि हम जो दे देते हैं वो कभी वापस नहीं लिया करते। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हमारे मौला के पैगामात, इनकी अज़मत, इनकी रिफ़ात कि सज्जाद इनका नाम है, इनका लक़ब एक सज्जाद है। तारीख़ बताती है कि सज्जाद क्यों है। अब बताऊं, हम सजदा गुजारी से अगर पीछे हैं तो सज्जाद की सीरत को पढ़ लें, इबादत गुजारी से अगर हम पीछे हैं तो फिर ज़ैनुल आबिदीन की सीरत को पढ़ें। सज्जाद क्यों कहते हैं?
तारीख बताते हैं, हमारे पाँचवें इमाम कहते मेरे बाबा को सज्जाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी मेरे बाबा को कोई नेमत हासिल होती, नेमत औलाद हासिल होती, कुछ भी हासिल होती, अगर दो भाइयों में अगर मुसालहत भी कर देते, इस्लाह कर देते, तब सजदा करते। कोई नेमत मिलती तब सजदा करते, कोई नेमत छीन भी जाती तब भी सजदा करते, हर मौके पे सजदा करते। सजदे का आलम तो ये था कि साल में 2 मरतबा आज़ाए सजदा पे घट्टे पड़ जाते थे तो 2 मरतबा कटवाया किया करते थे। तभी मेरे मौला को ज़ुस्सफ़नात भी कहा जाता है, घट्टों वाले इमाम। आज़ाए सजदा पे घट्टों के निशान पड़ जाते थे। आज़ाए सजदा, ये सातों जो आज़ाए सजदा है ना, घट्टों के निशान पड़ जाया करते थे। ऐसा आबिद, ऐसा इबादत गुजार, ऐसा ज़ैनुल आबिदीन, ऐसा सय्यदुस साजिदीन कि जिसकी इबादत का ये आलम था कि खुद सवाइक़ मुहर्रका में अल्लामा इब्न हजर मक्की कहते हैं कि दिन और रात में मेरे मौला 1000 रकात नमाज़ें पढ़ा करते थे। मैं अपनी रिवायत नहीं पढ़ा, जो वाक़या पढ़ा वो भी सवाइक़ मुहर्रका, ये अपना आलिम नहीं है, अहले सुन्नत का आलिम ये इकरार कर रहा है कि पूरी कायनात में इनसे अफजल कोई नहीं था, इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था, इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं था, न इनसे बड़ा कोई इबादत गुजार था, न इनसे बड़ा कोई सज्जाद था, न इनसे बड़ा कोई सजदा गुजार था। बस अज़ीज़ान मोहतरम, सजदा गुजारी का आलम तो ये है कि हम तो हालत इत्मीनान में होते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो सैयद सज्जाद जो हालत क़ैद में था, जो हालत असीरी में था, फिर भी मेरे मौला ने नमाज तहज्जुद, नमाज शब को भी नहीं छोड़ा। ये अपने चाहने वालों को पैगाम दिया है मेरे मौला, ये मेरे मौला की सीरत है। अपने चाहने वालों को पैगाम दिया है कि तुम ज़रा सा थक जाते हो, ज़रा सा मुस्तरिब हो जाते हो, ज़रा से अपने जिस्म में नकाहत महसूस करते हो तो इबादत छोड़ देते हो। अरे ज़रा मुझे देखो, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तौक हैं, फिर भी मेरा मौला वाजिब तो दूर, मेरे मौला से नमाज शब भी क़ज़ा नहीं हुई। हालत असीरी में करबला से लेकर कूफा से लेकर शाम तक मेरा मौला क़ैद की सोबतें बर्दाश्त करता रहा, मगर इबादत इलाही का आलम यह है कि मेरा मौला इसी वजह से सज्जाद कहा गया, मेरे मौला को इसी वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहा गया कि आम वक्त में इबादत करना और है, क़ैद की हालत में इबादत अंजाम देना और है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आपकी आंखें अश्कबार हो गए। मेरे मौला सैयद सज्जाद का सिर्फ नाम ले लेते हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अरे मेरा मौला कितना मजलूम आका था, 35 बरस तक मेरा मौला अपने बाबा को याद करके खून के आंसू बहाया करता था। अज़ादारो, वो मेरा मौला चौथा इमाम, वो मेरा मौला सैयद सज्जाद जिसने करबला में सारे मनाजिर को अपनी आंखों से देखा था। अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, मेरे मौला ने अपनी आंखों से देखा, अपने चचा अब्बास के शानों को कटता हुआ देखा। अज़ादारों, अपने बाबा के सरोतन में जुदाई देखी। अज़ादारों, मेरा मौला जब असुरे आशूर, जब मेरे मौला के सरोतन में जुदाई हो गई और क़यामत का मंजर जब रूनुमा हो गया, मेरा मौला गश के आलम में है। ज़ैनब आती है, मसाइब सुन लीजिएगा अज़ादारों जनाब सैयद सज्जाद के, और दिल खोल के रोइएगा, इसलिए कि मेरा मौला सैयद सज्जाद को रोने नहीं दिया गया। जब जब मेरा मौला रोता था शिब्र ताज़ियाने लगाया करता था। आज़ादारों, मेरा मौला गशी के आलम में बिस्तरे मर्ग पे, बिस्तरे अलालत पर है। फूफी अम्मा ने शाना हिलाया, बेटा अरे देखो क़यामत आ गई है। सैयद सज्जाद ने आंखों को खोला, कहे फूफी अम्मा ज़रा पर्दों को हटाइए। पर्दा हटा, अरे क्या देखा, अरे बाबा के सुरनों के नेज़ा पर, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, मेरे मौला सैयद सज्जाद के इतने मसाइब हैं कि मुझमें इतनी ताब नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। मैं मसाइब को समेटते हुए कुछ मसाइब अर्ज़ कर देता हूं। अज़ादारों, जब मेरा मौला, तारीख़ कहती है कि इतनी वज़नी हथकड़ी पहनाई गई थी, इतनी वज़नी हथकड़ी पहनाई गई थी मेरे मौला को कि हड्डियों से पैवस्त हो गई थी। गोश्त, सारी हथकड़ियाँ मेरे मौला के गोश्त खा गई थी। मेरा पर्दे वाला इमाम, इमाम ज़माना सलाम करता है, मेरा सलाम हो उस मेरे जद पर कि जिसके गोश्त हथकड़ियाँ खा गई थी। अज़ादारों, हड्डियाँ नज़र आने लगी थी मेरे मौला की।
पाँव में आंवले थे, आंवलों में कांटे थे। एक मर्तबा जब काफ़िले को शाम के रास्तों में रोका गया तो मेरे मौला का ये दस्तूर था, कभी पाँव नहीं फैलाते थे। ये मासूमीन का हमेशा दस्तूर था, ये उनका अदब, तो उनकी तहजीब थी कि वो कभी किसी के सामने पाँव नहीं फैलाते थे। लेकिन हाय रे सैयद सज्जाद के ग़ुरबात, मेरे मौला जब राह शाम में बैठते हैं तो पैरों को फैला के बैठते हैं। तो बहन सकीना ने पूछ लिया, ए भैया आपने पाँव क्यों फैलाया हुआ है? कहे मेरी बहन सकीना, अरे मेरे पाँव में आंवले हैं, आंवलों में कांटे हैं, बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। ए मेरी बहन, मेरी जंजीर धूप की शिद्दत से सुलगने लगती है, मेरे गोश्त को खा जाती है, मेरी हड्डियाँ सुलग रही है। ए बहन मुझसे बैठा नहीं जाता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। जब सकीना की रस्म थोड़ी देर के लिए खुली है तो दौड़ती हुई भैया के पास आती है अपने भैया के पाँव से कांटों को निकालती है, एक एक करके कांटों को निकालती है। ए भैया ला तुम्हारे कांटों को निकाल दूँ, हो सकता है तुम्हें कुछ आसानी मिल जाए, थोड़ा इत्मीनान हासिल हो जाए। मैं कहूँगा ए सकीना आपसे कोई कहने वाला नहीं था। ए सकीना आपके भी तो पाँव में कांटे हैं, आपके पाँव के कांटों को कौन निकालेगा? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। जब शाम से मेरे मौला की रिहाई हुई है ना तो 35 बरस तक मेरा मौला अपने बाबा पर खून के आंसू बहाया करता था। जब जब पानी आता करबला को याद करता, करबला की तरफ रुक करके कहता, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए मेरे बाबा, अरे आपको प्यासा मार डाला गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। जब किसी जानवर को ज़िबा करते हुए मेरे मौला देखते तो कस्साब उसको छुपा दिया करते थे, ऐसा ना हो सैयद सज्जाद की इस पर नज़र पड़ जाए। अज़ादारो एक मरतबा मेरे मौला ने देख लिया एक जानवर एक ज़बीहे को ज़िबा कर रहा है। क्या देखा? ज़िबा कर रहा है। मेरे मौला ने देखा, ये बता कि तूने इस जानवर को पानी पिलाया था? कहा कि मौला हम मुसलमान हैं, काफिर नहीं है, हम मुसलमान हैं, काफिर नहीं है, हम जब भी जानवर को ज़िबा करते हैं तो पानी ज़रूर पिलाते हैं। हाय मेरा मौला ने सीना पीट लिया, हाय वो करबला में कैसे मुसलमान थे जिसने मेरे 6 महीने के भैया को भी पानी ना दिया। हाय मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। हाँ ज़ादारो, वलीद इब्न अब्दुल मलिक मलऊन ने मेरे मौला को जहर दे दिया। अज़ादारो 35 बरस हो गए मेरे मौला को रोते रोते। 95 हिजरी 25 मुहर्रमुल हराम को मेरे मौला को जब जहर दिया गया तो मेरा मौला, अरे वो जो खुद जुल्म का मारा हुआ था, अरे वो जो सितम का मारा हुआ था, अरे उसे जहर से मारने की क्या ज़रूरत थी? अज़ादारो जहर तो दे दिया गया, लेकिन मेरा मौला बिस्तर पर तड़प रहा था। सारे ख़ानदान अहले बैत मेरे मौला के इर्द गिर्द जमा है, मेरे मौला वसीयतें कर रहे हैं। अज़ादारो एक मर्तबा उनके ख़ानदान का अहले बैत के घराने का एक फ़र्द आगे आता है और कहता, मौला पानी पी लीजिए। जैसे ही पानी लाया जाता है मेरा मौला रोने लगता है, कहा कि अरे मुझे पानी ना पिलाओ, मेरा बाबा मारा गया। अज़ादारो फिर आता है कोई आके कहता है, मौला घबराइए नहीं, आपका जनाजा बड़े शान और शौकत से उठाया जाएगा। लेकिन अज़ादारो फिर मेरा मौला रोने लगता है, कहता है मुझे मेरा जनाजा शान और शौकत से न उठाना, अरे मेरे बाबा का लाशा 3 दिन तक बेगौरा कफन पड़ा रहा, हाय मेरा बाबा का जनाजा उठाया नहीं गया। अज़ादारो मेरे मौला की शहादत वाक़ हो गई, जनाजा उठा, मेरे मौला बाक़िर ने मेरे अपने बाबा को गुस्ल कफन दिया। जनाजा बड़े शान और शौकत के साथ जन्नतुल बक़ी की तरफ गया। जन्नतुल बक़ी की तरफ गया है ना अज़ादारो, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहा कि मेरे बाबा को ज़रा आहिस्ता से उतारिएगा, इसलिए कि मेरा बाबा बड़ा ज़ख्मी है, मेरा बाबा बड़ा ज़ख्मी है। अज़ादारो जैसे इमाम मोहम्मद बाक़िर ने यह कहा होगा तो शायद मेरे चौथे इमाम की आवाज़ आई होगी, ए मेरे लाल मोहम्मद बाक़िर, अरे मेरे लाशे को आराम से ना उतारना, इसलिए कि मेरा बाबा हुसैन जब मैं अपने बाबा को दफन कर रहा था और कब्र के करीब अपने
बाबा को ले गया तो मेरी दादी फातिमा के दो हाथ निकले और कहने लगी, ए मेरे लाल सैयद सज्जा, ला मेरे लाल हुसैन को दे दो, मेरा लाल हुसैन बड़ा जख्मी है, ज़रा आहिस्ता से कब्र में उतारना, इसलिए कि मेरा लाल बड़ा जख्मी है, जख्मों से चूर चूर है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।